कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि अमेरिकन मैक्सिकन बॉर्डर पर मॉन्स्टर्स को आए हुए पूरे 10 सालों का समय बीत चुका है और अब इन मॉन्स्टर्स ने मिडिल ईस्ट में अपना पूरा जाल बिछा लिया है। मिडिल ईस्ट के कई सारे इलाके आज मॉन्स्टर्स के अड्डे बन चुके हैं, जहां सिर्फ इन्हीं का कब्जा है। अमेरिका इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए अपने कई सारे सोल्जर्स भेजती है, जो ताबड़तोड़ मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं और इस बमबारी में मिडिल ईस्ट के आम नागरिकों की जिंदगी पर सबसे बुरा असर पड़ता है। दर्जनों घर, बिल्डिंग्स तबाह हो जाते हैं। अमेरिका के इस ताबड़तोड़ हमलों से यहाँ का जो रिबेल ग्रुप होता है वो अमेरिकन सोल्जर्स के खिलाफ आवाज उठाने लगता है। इसी बीच हम फ्रेटर नाम के एक स्नाइपर को देखते हैं, जो इस वक्त इन्फेक्टेड जोन में एक खास मिशन पर आया हुआ था। ये छत से 3 अरेबियन आदमियों पर पैनी नजर बनाए रखता है और अपने एक मेन टारगेट को चेस करने लगता है। ये शख्स एक बच्चे और मुस्लिम महिला के पास जाता है। मासूम बच्चे को साथ देकर फ्रेटर इस शख्स को मारने में थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर बड़ी ही समझदारी और हिम्मत से अपने टारगेट पर निशाना लगाकर उसे शूट कर यहीं मौत की नींद सुला देता है। अपने मकसद को अंजाम देने के बाद फ्रेटर चुपचाप यहाँ से भाग निकलता है और अपने दुश्मन की नजर से बचते बचाते भीड़ भाड़ वाले मार्केट से अपनी कार तक पहुंच जाता है और इन्फेक्टेड एरियाज का मुआयना करते हुए अमेरिकन बेस की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डिट्रॉइट पर, जहां हम हमारे मेन हीरो माइकल को देखते हैं, जो कि इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है और इसका सहारा सिर्फ इसके दोस्त ही हैं। माइकल अपने दोस्त फ्रैंकी से मिलने उसके घर जाता है और देखता है कि फ्रैंकी भाई साहब तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ हसीन लम्हे बिताने में बिजी हैं। इसके बाद माइकल इनकिलर, जो कि इसी का फ्रेंड है, उसके साथ हॉस्पिटल जाता है क्योंकि यहाँ शॉन की वाइफ एडमिट थी। थोड़ी देर में शॉन की वाइफ एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और चारों दोस्त बच्चे को देख काफी खुश होते हैं। शॉन, माइकल, इनकिलर और फ्रैंकी चारों बचपन के यार थे, जो हंसते खेलते एक दूसरे की टांग खींचते हुए बड़े हुए और फिर चारों का सिलेक्शन अमेरिकन आर्मी में हो गया। अब इन्हें एक मिशन पर जाना था, लेकिन शॉन की वाइफ उसे अभी न जाने को कहती है क्योंकि वो बच्चे और शॉन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। पर शॉन के लिए ड्यूटी भी जरूरी थी, इसलिए ये मिशन पर जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताने का फैसला करते हैं और चारों दोस्त फुटबॉल खेलते हैं और फिर एक डॉग की मॉन्स्टर डॉग के साथ फाइट के मजे लूटते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि ये मॉन्स्टर डॉग देखने में कितना ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है, लेकिन फिर भी ये लोग इससे खौफ नहीं खाते, बल्कि नॉर्मल डॉग को इसके साथ जंग मैदान में छोड़कर खूब लड़ाई को एंजॉय करते हैं। शुरुआत में तो नॉर्मल डॉग ही इस मॉन्स्टर डॉग पर भारी पड़ता नजर आता है, पर फिर ऐसी बाजी पलटती है कि ये मॉन्स्टर डॉग इस नॉर्मल डॉग को बेरहमी से मार देता है। लेकिन डॉग का मालिक अपने पेट की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है और नतीजन इस मॉन्स्टर डॉग को बेरहमी से शूट कर यहीं मार डालता है। दिन भर मौज मस्ती करते हुए अब चारों दोस्त बार में जाते हैं और यहाँ खूब ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं और शाम को रंगीन बनाते हैं। अगले दिन से इनका मिशन शुरू हो जाता है। दरअसल इन्हें मिडिल ईस्ट में मॉन्स्टर का सामना करने और रिबेल ग्रुप को खत्म करने का मिशन सौंपा गया था। इस वक्त मिडिल ईस्ट मौत का कुआं बन गया था, पर फिर भी अपने फर्ज निभाते हुए चारों हेलीकॉप्टर से मिडिल ईस्ट में पहुंच जाते हैं और यहाँ के माहौल का जायजा लेने लगते हैं। चेकिंग के दौरान ये रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स हैं, जो इनके हेलीकॉप्टर को देख इन पर झपटने की कोशिश करते हैं, पर पायलट समय रहते इन्हें चकमा देकर यहाँ से बेस पर सब लोगों को लेकर पहुंच जाता है, जहां टीम लीडर फॉरेस्ट और फ्रैटर इनका मोस्ट वेलकम करते हैं और इन सोल्जर्स को समझाते हैं कि हमारा मकसद यहाँ मौजूद मॉन्स्टर्स के साथ साथ रिबेल्स को भी खत्म करना है। पूरा पहल समझाने के बाद सोल्जर्स को शहर में गश्त लगाने का काम सौंपा जाता है, पर ये सोल्जर्स शहर में पेट्रोलिंग करते हुए काफी घबराहट और डर महसूस करते हैं, क्योंकि ये उस एरिया में थे जहाँ लोग अमेरिकन से बेहद नफरत करते थे। खैर, पेट्रोलिंग करते वक्त कुछ मासूम बच्चे आकर इन सोल्जर्स के साथ फोटो वगैरह लेकर इन्हें थोड़ा अच्छा फील करवाते हैं और सोल्जर्स नेटिव्स के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। इसके बाद एक ग्रुप उस एरिया में जाता है जिसे रिबेल्स का अड्डा कहा जाता था। दिन भर सोल्जर्स की एक टुकड़ी इन सब पर नजर बनाए रखती है। रात का सन्नाटा छाते ही अमेरिकन सोल्जर्स इनके इलाके में घुसपैठ कर देते हैं और इनकी बिल्डिंग की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इन्हें कोई वेपन या एक्सप्लोजन नहीं मिलता। इतने में 3 मॉन्स्टर्स इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि ये सोल्जर्स इनको मार पाते, एक बूढ़ा आदमी जिसकी ये बिल्डिंग थी वो यहाँ आ जाता है, जो अमेरिकन से सख्त नफरत करता था क्योंकि इनकी वजह से उसका पूरा परिवार मारा गया था। इसलिए ये सोल्जर्स के साथ काफी मिसबिहेव करता है और इन्हें रिबेल्स की कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर देता है। इस बूढ़े आदमी की वजह से सोल्जर्स का मॉन्स्टर से ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए ये इसे शांत रहने को कहते हैं। पर जब ये नहीं मानता तो माइकल इस पर अटैक कर इसे बेहोश कर देता है और फिर सब मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं। इस बीच एक मॉन्स्टर फार्म तक आ जाता है, जिसे ये सोल्जर्स गोलियों से भूनकर मार डालते हैं और बाकी बचे 2 मॉन्स्टर्स को बॉम्ब ब्लास्ट कर खत्म कर देते हैं।
जब ये वापस कैंप में पहुंचे हैं तो फ्रेटर इन पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि इन्होंने बूढ़े आदमी पर नजर सही से नहीं रखी। अगर उस बूढ़े आदमी की जगह कोई रिबेल ग्रुप इनके सामने आ जाता तो इनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। सोल्जर्स भी अपनी गलती को समझकर चुपचाप फ्रेटर की डांट सुनते रहते हैं और वादा करते हैं कि आगे से वो बहुत अलर्ट रहेंगे। खैर, डांट फटकार का सेशन यहीं खत्म होता है और सभी सोल्जर्स रेस्ट करने चले जाते हैं, जबकि फॉरेस्ट और फ्रेटर दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। फ्रेटर अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे बच्चे से मेरी बात कराओ। फ्रेटर कॉल पर अपने बेबी की आवाज सुन काफी इमोशनल और खुश होता है। खैर, इसके बाद पूरे क्रू को एक खास मिशन सौंपा जाता है। दरअसल एक पुराना आर्मी ग्रुप रेगिस्तानी इलाके में मिशन के लिए गया था, जिसमें उन्हें रिबेल्स के साथ साथ मॉन्स्टर्स का भी खात्मा करना था। पर ना तो वो मिशन कंप्लीट कर पाए और ना ही वापस लौट कर आए, और अब तो उनसे किसी भी तरह कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए माइकल के ग्रुप को उन सोल्जर्स को ढूंढकर वापस बेस तक लाने का काम सौंपा जाता है, जो कि खतरे से खाली नहीं था क्योंकि इन्हें उस एरिया में जाना था जहां मॉन्स्टर्स का कब्जा है। और फिर इनका सफर शुरू होता है। रास्ते में इन्हें कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स नजर आते हैं जो बिल्कुल भी अग्रेसिव नेचर के नहीं थे। ये बात सोल्जर्स को भी काफी अजीब लगती है और मॉन्स्टर्स को देखने की वजह से इनका ध्यान भटक जाता है और गलती से एक कार मॉन्स्टर से टकरा जाती है और मॉन्स्टर बुरी तरह से कुचल जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी माइंस के ऊपर से जैसे ही आगे बढ़ती है एक जोरदार धमाका होता है और गाड़ी में बैठा शॉन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये जख्मी हालत में कार से बाहर निकलता है, पर इनकी मुसीबत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर्स के बाद अब रिबेल्स भी यहाँ आ जाते हैं और मौके का फुल फायदा उठाते हुए ये सोल्जर्स को घेर कर इन पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। ये देख बाकी सोल्जर्स जख्मी सोल्जर्स की मदद करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। इनमें से कुछ सोल्जर्स शॉन के पास भी जाकर उसके जख्म का मुआयना करते हैं और पता चलता है कि इस इंसिडेंट में शॉन ने अपने पैर खो दिए हैं और अब वो चल नहीं सकता है। ये देख सोल्जर्स शॉन की हेल्प करने के लिए उसे उठाकर जल्दी से पास की एक सेफ जगह पर ले जाने का डिसाइड करते हैं और बिना रुके बिल्डिंग की तरफ भागते रहते हैं, जबकि फ्रेटर इन्हें कवर देता है। शॉन के दुख को देख सोल्जर्स काफी गुस्से से भर जाते हैं और बिना रुके शूट करते रहते हैं। सोल्जर्स का ये अग्रेसिव बिहेवियर देख फ्रेटर इन्हें डांटते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। इस तरह गोलियां बर्बाद करना समझदारी नहीं है बल्कि बेवकूफ़ी है। इधर कुछ सोल्जर्स शॉन को लेकर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और मदद के लिए बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इन्हें बताया जाता है कि बेस से कोई भी हेल्प इनके पास नहीं आ सकती है क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा थी और खतरा भी कदम कदम पर था। अब इनकेलर खुद ही शॉन का ट्रीटमेंट करता है और उसके पैर से हो रही ब्लीडिंग को किसी तरह रोकने की कोशिश करता है, पर अफसोस ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से शॉन यहीं दम तोड़ देता है, जिससे सभी सोल्जर्स बहुत दुखी होते हैं। और जब इनकी नज़र बाहर जाती है तो इन्हें बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो इसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद थे। इतने में रेडियो पर बेस से इन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि मॉन्स्टर्स पर बमबारी करने के लिए ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं। ये सुन इनकेलर शॉन की डेड बॉडी को साथ ले जाने का फैसला करता है, पर एक सोल्जर इसे ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि शॉन को ले जाना मतलब वजन और मुश्किलें बढ़ाना था। सोल्जर की बात मानकर वो शॉन के शव को यहीं छोड़ तुरंत यहाँ से भाग निकलते हैं और ब्लास्ट होते ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इधर टीम भागते भागते एक खाली बिल्डिंग के पास आ जाती है और जब ये कंफर्म हो जाता है कि बिल्डिंग पूरी तरह से खाली है तो ये कुछ देर यहीं आराम करने का डिसाइड करते हैं। फ्रेटर बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी दो ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, जिनमें से एक गोली तो इनकिलर को ही लग जाती है और उसकी तुरंत यहीं मौत हो जाती है, जबकि दूसरी गोली फ्रैंकी के पेट पर जाकर लगती है, जिससे उसके पेट पर एक गहरा जख्म हो जाता है। इससे पहले कि ये टीम कुछ कर पाती, इतने में यहाँ रिबेल्स का एक ग्रुप आ जाता है और इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। रिबेल्स से बचने के लिए फ्रेटर सभी सोल्जर्स को सरेंडर करने का ऑर्डर देता है और ये रिबेल्स इन सोल्जर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं और इनके चेहरों को कपड़े से ढककर एक बिल्डिंग में अपने साथ ले आते हैं और फिर इन्हें रस्सी से कुर्सी पर बांधकर बैठा दिया जाता है। और जब माइकल अपने सामने बैठे फ्रैंकी को देखता है तो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि फ्रैंकी का जख्म अब बहुत ज्यादा गहरा हो गया था, जिसमें से बिना रुके खून बहा ही जा रहा था। थोड़ी ही देर में ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से फ्रैंकी की यहीं डेथ हो जाती है, जिससे माइकल और फ्रेटर दोनों बहुत दुखी होते हैं और माइकल तो फ्रैंकी की मौत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस वजह से उसका सर जोर से दीवार पर लगता है और ये यहीं बेहोश हो जाता है। रात होते ही इस एरिया में मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर रिबेल्स यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले ये माइकल और फ्रेटर को मारने का फैसला करते हैं। और जब इनके पास आते हैं तो फ्रेटर एक रिबेल को पकड़ लेता है और उसके सर को तब तक कुचलता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। फ्रेटर किसी तरह आजाद होकर माइकल को भी आजाद कर देता है
और हुक्म देता है कि वो सभी रिबेल्स को मारने के बाद बाइक्स को बाहर निकाले। माइकल अपने दोस्त फ्रैंकी की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए ये बिल्डिंग में दुश्मन को तलाशना शुरू कर देता है और एक विद्रोही को देखकर तुरंत उस पर झपट पड़ता है और उसे बेरहमी से मौत की नींद सुला देता है। और इस तरह फ्रैंकी की मौत का रिवेंज कंप्लीट होता है। इसके बाद माइकल बिल्डिंग की तलाशी लेता है और जो भी हथियार होते हैं उन्हें अपने पास रख लेता है और फिर जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलता है। तभी इसकी नज़र एक मॉन्स्टर पर पड़ती है जो धीरे धीरे बिल्डिंग के पास जा रहा था। अंदर फ्रेटर भी मौजूद था। बिल्डिंग के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन माइकल बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होता है, क्योंकि ये पहले ही फ्रैंकी की मौत से टूट चुका था और अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मॉन्स्टर का सामना कर सके। इसलिए ये कानों पर हाथ रख लेता है। थोड़ी देर में फ्रेटर भी बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और दोनों बाइक पर सवार होकर यहाँ से आगे का सफर तय करते हैं और राइडिंग करते हुए रेगिस्तानी इलाके में आ जाते हैं। पर इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, इतने में इनके सामने कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। माइकल, जो अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था, वो खुद को इन आतंकवादियों के हवाले करने का फैसला करता है, लेकिन फ्रेटर इसे हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम इस तरह हार नहीं मान सकते। हम यहाँ खास मिशन के लिए आए हैं जिसे पूरा किए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ये लोग किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ते हैं, पर कुछ दूर जाने पर ही इनकी बाइक का फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर इन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर इन्हें एक ट्रेन जैसा व्हीकल नजर आता है जिसमें ये दोनों चढ़ जाते हैं और आज रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। दोनों अपना हाल ए दिल एक दूसरे से बयान करते हैं और फ्रेटर बताता है कि मैं इतने लंबे समय से आर्मी में हूँ कि मेरी बेटी भी मुझे पहचान नहीं पाएगी। दोनों काफ़ी इमोशनल होकर अपनी अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। खैर, जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह होते ही फिर से दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कुछ दूर चलने पर इन्हें एक स्कूल बस नजर आती है। दोनों जल्दी से भागते हुए बस के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बस में मौजूद सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन एक बच्चा अब भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये देखकर माइकल और फ्रेटर दोनों इस बच्चे को बस से बाहर निकालते हैं, पर इसके इलाज के लिए ना तो दवा थी और ना ही पेट भरने के लिए खाना और पानी। बच्चे की मुश्किल को और ना बढ़ाते हुए फ्रेटर कहता है कि इसे यहीं मार देना बेहतर है ताकि इसे और ज्यादा सफर ना करना पड़े। फ्रेटर बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी माइकल बच्चे पर रहम खाकर फ्रेटर को उसे मारने से रोक देता है और इतने में यहाँ के लोकल्स का एक ग्रुप घोड़ों पर सवार होकर आ जाता है। फ्रेटर इन्हें देखकर तुरंत अपनी गन इनकी तरफ तान देता है, पर माइकल इनसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि बस इस बच्चे की जान बचा लो। एक लेडी बच्चे को ले लेती है और ये लोग फ्रेटर और माइकल को अपनी बस्ती में चलने को कहते हैं, क्योंकि वो जगह इनके लिए एकदम सेफ थी। लोकल्स का ये मिलनसार बर्ताव देखकर दोनों इनके साथ इनके इलाके में चले जाते हैं और खूब भरपेट खाना वगैरह खाते हैं और बच्चे का भी इलाज किया जाता है। कुछ दूरी पर इन्हें मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, पर वो इन तक पहुंचने की हिम्मत नहीं दिखाते। रात होते ही एक लेडी अकेली ही कहीं जाने लगती है, पर कहाँ? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए माइकल इसको फॉलो करता है और देखता है कि बस में मारे गए सभी बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और उन्हें जमीन में दफन करने का प्रोसेस चल रहा है। इतने में एक मॉन्स्टर यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लेडी घुटनों पर बैठकर उसे एक्साइटमेंट के साथ देखने लगती है और तभी ये मॉन्स्टर कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स फैलाने लगता है जो बहुत ज्यादा चमकदार थे। इसके बाद माइकल यहीं सो जाता है और सुबह बिना कुछ कहे ही यहाँ से चला जाता है। माइकल जब बीमार बच्चे के पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि इसका सही से इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कैंप में वापस आने के बाद फ्रेटर इस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि इसका ध्यान लेडी पर था, न कि मिशन पर। माइकल भी फ्रेटर की बात मानकर मिशन के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक बच्चा एक बॉक्स लेकर इसके पास आता है जिसमें रखे एक छोटू से मॉन्स्टर को माइकल जमीन में छोड़ देता है और ये रेत की गहराई में गुम हो जाता है। इसके बाद माइकल और फ्रेटर उस जगह पर जाते हैं जहां बमबारी हुई थी और यहाँ इन्हें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जिनके पास हथियार थे। फ्रेटर इनसे जब हथियार के बारे में पूछता है तो बच्चे इन्हें एक बिल्डिंग के पास ले जाते हैं जहां से उन्होंने वेपन्स लिए थे। यहाँ फ्रेटर को कई सारे लोग मिलते हैं जिन्हें धमकाते हुए फ्रेटर पूछता है कि हमारे सोल्जर्स को किसने मारा है, पर ये लोग कुछ नहीं बताते। फ्रेटर का मिशन लगभग अनसक्सेसफुल हो गया था, सोल्जर्स मारे गए थे। इस दुख में ये पागल हो जाता है और एक आदमी को शूट कर देता है। ये देख माइकल लोगों को बचाने के लिए फ्रेटर को ही शूट कर देता है और जख्मी हालत में फ्रेटर बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और यहीं उसकी डेथ हो जाती है, जबकि माइकल को रेस्क्यू टीम आकर बचा लेती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।